दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है एक आलसी बंदर। तो कहानी शुरू करने से पहले जो नए हो अपने YouTube चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में बहुत सारी बंदरों की जाति रहती थी। ये इन बंदरों में एक बंदर था जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत आलसी था और हमेशा बाकी बंदरों से अलग रहता था। वह कभी भी मेहनत नहीं करता था। उसे बस आराम करना और खाना 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 पीना और मज़ा करना आता था। उसे हमेशा यह लगता था कि जंगल में बाकी सारे बंदर उसके लिए काम करें और वह आराम से अपनी ज़िंदगी जीता रहे। बबलू को देखकर दूसरे बंदर हमेशा कहते थे, तुम कभी भी काम नहीं करते, तुम हमेशा आराम करते हो, हमें भी कुछ सिखाओ। लेकिन बबलू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था, अरे मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब काम करते हैं करेंगे, मैं तो बस मज़े करूँगा। उसके पास कोई चिंता नहीं थी उसे कोई चिंता नहीं थी। जब बाकी बंदर फल इकट्ठा करते रहते थे होते हैं, वह आराम से पेड़ की छाँव में सोता रहता। जब बाकी बंदर जंगल में अपने घरों की मरम्मत करते रहते होते, बबलू आराम से पत्तियों से अपनी पलक बनाया लेता और उस पर लेटकर आकाश को देखते रहता। वह काम करने से बचने का कोई ना मौका छोड़ता नहीं था। एक दिन जंगल में अचानक तेज आंधी और तूफान आ गए। सारे बंदर घबराए हुए थे। उन्होंने समझा कि जल्दी जल्दी से घरों को सुरक्षित करना होगा और खाने को का सामान इकट्ठा करना होगा। लेकिन बबलू तो जैसे हमेशा की तरह लापरवाह था। उसने सोचा, तूफान कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं आराम से सोता हूँ, तूफान मुझे कुछ नहीं कर सकता। और वह अपनी झोपड़ी में सोने चला गया। लेकिन जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, जंगल की हालत खराब होने लगी। पेड़ गिरने लगे, घरों के छत उड़ने लगी और खाने पीने का सामान बिखरने लगा। बबलू पेड़ की छाँव में से सोते रहा और बाकी बंदर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जब तूफान थमा तब जंगल की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। सारे पेड़ गिर चुके थे और खाने पीने का सामान या तो उड़ गया था या पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सभी बंदर घबराए हुए थे और उन्होंने जल्दी से एक जगह इकट्ठा होकर बात की, अब क्या किया जाए। तभी एक बंदर जिसका नाम था मीटो, जो हमेशा मेहनत करता था, बोला, हमें जल्दी से घर बनाना होगा और खाने का सामान इकट्ठा करना होगा। सब मिलकर काम करते हैं तभी हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। बाकी सारे बंदर इस योजना में शामिल हो गए। उन्होंने पेड़ के गिरने से जो लकड़ी और तने बचे थे उनका इस्तेमाल किया और जल्दी से नए घर बनाने की योजना बना ली। जब बबलू ने देखा कि बाकी सारे बंदर मिलकर काम कर रहे थे तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अब तक आराम करता आया था, लेकिन अब काम करने का समय था। उसने सोचा, अब मुझे काम करना पड़ेगा। क्या मैं अब कभी ऐसा कर पाऊँगा? बबलू ने सोचा कि अब अगर उसे भी बाकी बंदरों के साथ
मिलकर काम करना है तो उसे अपना आलस्य छोड़ना होगा। उसने खुद को थोड़ा समय दिया और फिर मिटो के पास गया। मिटो ने बबलू को देखा और कहा, आखिरकार तुम आए हो, अब मिलकर काम करते हैं। बबलू ने मिटो से मदद ली और दोनों ने मिलकर घर बनाने लगे। बबलू ने महसूस किया कि जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो काम बहुत आसान होते जाता है। अब उसे यह समझ में आया कि आराम करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही काम पूरा होता है। धीरे धीरे बबलू ने भी सबके साथ मिलकर खाना इकट्ठा करना शुरू कर लिया। जंगल में पेड़ अब दोबारा उगने लगे थे और फल की वापस आने लगे थे। बबलू ने अब मेहनत करने की मन बना लिया था। वह हर दिन बाकी बंदरों के साथ काम करता था और उन्होंने पूरे जंगल में एक नए घर और नया वातावरण बना लिया। बबलू ने महसूस किया कि अकेले काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सभी का साथ और मेहनत ही सफलता मिलती है। कुछ समय बाद जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। बबलू अब एक अच्छा कामकाजी बंदर बन चुका था। उसे अब आराम करने का समय तो नहीं मिलता, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि वो मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए काम करता था और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, बबलू वो सबसे पहले सामने आता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य और आराम से कभी कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी कठिनाइयों से उबर सकते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है और हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कभी भी किसी भी काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत करने की आदत डालो और अपने साथ दूसरों की मदद करना सीखो। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें और ऐसे ही अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी कहानियाँ लाता रहता हूँ।